नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पिछले 6 माह के अंदर घटित हुई सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को एकदम डिटेल वाइज कवर करने का प्रयास करेंगे। प्लस उन सभी क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको उन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ना कुछ अन्य फैक्ट भी बताकर चलूंगा, जो फैक्ट आपके एग्जाम से डायरेक्ट संबंध रखते हैं, जिनको आपने कई बार अपने एग्जाम में भी देखा होगा। और मेरे दोस्त, वे सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वे सभी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के अंदर शामिल किए हुए हैं। प्लस इन क्वेश्चंस के साथ साथ ही आपका स्टैटिक जीके का भी कुछ पार्ट साथ के साथ कवर कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करूंगा आप लोग इस क्लास में बने रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया गया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिसे आप ट्राई के नाम से भी जानते हैं, इसके अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त कर लिया गया है? तो मेरे दोस्त, ये जो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण है, जिसे आप टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष हाल ही में अनिल कुमार लाहोटी जी को बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात हुई है ट्राई की, तो एक बार इससे बनने वाले कुछ बेसिक फैक्ट भी आपको यहीं पर क्लियर करा देता हूं। जैसे कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो स्थापना इसकी 20 फरवरी 1997 को की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है और वर्तमान अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लाहोटी। तो यहाँ से बनने वाला एक भी प्रश्न आपको गलत नहीं करना है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है। 33वें सरस्वती सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? मेरे दोस्त, सरस्वती सम्मान 2024 की घोषणा हो चुकी है और 2024 के सरस्वती सम्मान से हाल ही में प्रभा वर्मा जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है और इस बार इसका ये 33वां संस्करण होने वाला है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पर बात हुई है 75वें गणतंत्र दिवस की परेड की। इस परेड के अंदर संस्कृति मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब इस झांकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट व इस मंत्रालय से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी आपको यहीं पर बता देता हूँ। जैसे कि संस्कृति मंत्रालय की झांकी भारत लोकतंत्र की जननी थीम पर आधारित थी। आपसे पूछा जा सकता है कि 75वें गणतंत्र दिवस की परेड में जिसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है, अर्थात संस्कृति मंत्रालय की झांकी किस थीम पर आधारित थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत लोकतंत्र की जननी। नेक्स्ट है, राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला? तो ये ओडिशा राज्य को मिल चुका है। ओडिशा की झांकी की थीम क्या रखी गई थी? तो इसकी थीम थी विकसित भारत में महिला का सशक्तिकरण। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस 2024 में मुख्य अतिथि कौन बने थे? तो इनका नाम है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या रखी गई थी? तो मेरे दोस्त, 2024 के गणतंत्र दिवस की थीम रखी गई विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। तो इतना फैक्ट आपको इससे ध्यान रखना है। सारे ही फैक्ट आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया गया है? तो उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक जो है, ये आपका BHU अर्थात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जंतु विभाग के ज्ञानेश्वर लैब में 30 जनवरी 2024 को ऑटोमेटेड डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन लगाई गई है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की अगर स्थापना आपसे पूछे तो इसकी स्थापना 1916 के अंदर मदन मोहन मालवीय जी के सहयोग से वाराणसी के अंदर की गई थी। इतना फैक्ट आपको इससे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क करके चलना। 2024 के अंदर जो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति हैं, उनकी संख्या है 5, अर्थात 5 लोगों को भारत रत्न 2024 के अंदर दिया गया है। अब वे 5 लोग हैं कौन कौन, एक बार वे भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया तथा इन्हें ही हम लोग किसान मसीहा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव, इन्हें भी मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन, जिन्हें आप हरित क्रांति का जनक भी मानते हैं, इन्हें भी मरणोपरांत ही यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, कर्पूरी ठाकुर, जो कि बिहार राज्य के मुख्यमंत्री भी थे, इन्हें भी यह मरणोपरांत ही दिया गया है। और नेक्स्ट हो जाता है लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो इन 5 व्यक्तियों को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या रखी गई है? तो मेरे दोस्त, ये जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 है, इसके अंदर भारत की रैंक 38वीं रखी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात करूं इस लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 को जारी करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसको जारी किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। बात करूं इस परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप 2 देश कौन से रहे हैं? तो टॉप रहने वाले 2 देश हैं। पहले नंबर पर आ जाता है सिंगापुर, दूसरे नंबर पर आ जाता है फिनलैंड।
भारत 139 देशों में से 38वें स्थान पर है 2018 में, जबकि इसी इंडेक्स के अंदर भारत को 44वां स्थान दिया गया था, जबकि इस बार 38वें स्थान पर रखा गया है। तो इतना फैक्ट आपको इससे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 जो है वो संगीतकार प्यारेलाल शर्मा जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व दलहन दिवस 2024 में कब मनाया गया है? तो मेरे दोस्त 2024 के अंदर विश्व दलहन दिवस जो है वो 10 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं विश्व दलहन दिवस 2024 के अंदर थीम क्या रखी गई? तो इस बार थीम थी दालें, पौष्टिक मिट्टी और लोग। इतना फैक्ट आपको इस दिवस से भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 के अंदर किस देश को सम्मानित करके अतिथि के रूप में नामित किया गया है? तो इसके अंदर हाल ही में भारत, तुर्की व कतर, इन तीनों ही देशों को नामित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब हुआ? तो इसका आयोजन 12 से 14 फरवरी 2024 के बीच हो चुका है। आयोजन हुआ कहां पर था? तो इसका आयोजन स्थल था संयुक्त अरब अमीरात के दुबई नामक शहर में। इस शिखर सम्मेलन की थीम अर्थात इस शिखर सम्मेलन का विषय क्या रखा गया था? तो इसका विषय था भविष्य की सरकारों को आकार देना। इतना फैक्ट आपको इससे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्या के जन्म पर 1 लाख रुपए का बचत बॉन्ड देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा लाडो प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई है? तो ये जो लाडो प्रोत्साहन योजना है इसकी घोषणा राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस योजना के तहत राजस्थान सरकार जो है वो कन्या का जन्म होने पर 1 लाख रुपए का बचत बॉन्ड जो है वो उस कन्या के नाम करेगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO के ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में किस कैंसर के सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है फेफड़ों के कैंसर के सर्वाधिक मामले जो हैं वो इस रिपोर्ट के अनुसार दर्ज किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात हुई है कैंसर की, तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। जारीकर्ता कौन है? अर्थात WHO के ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था कौन है? तो वो हो जाती है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे आप WHO के नाम से भी जानते हैं। बात करूं महिलाओं में होने वाले स्तन कैंसर के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो महिलाओं में होने वाले स्तन कैंसर के मामले में भारत को दूसरा स्थान दिया गया है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा डिजिटल के नए MD एंड CEO कौन बनाए गए हैं? तो टाटा डिजिटल के नए MD और CEO बने हैं नवीन ताहिलियानी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2024 का खिताब किसने जीता? तो इसका खिताब वेई यी, जो कि चीन के रहने वाले हैं, इन्होंने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन, जिसे आप BRO के नाम से भी जानते हैं, इसने किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने की योजना प्रारंभ की है? तो हाल ही में BRO के द्वारा भारत व म्यांमार की सीमा पर बाड़ लगाने की परियोजना प्रारंभ की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस बाड़ को लगाने का उद्देश्य मुक्त आवाजाही को रोकना है, जो कि हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। म्यांमार की अगर राजधानी की बात करूं तो राजधानी हो जाती है नेपिदाव, पुराना नाम जबकि इसका बर्मा हुआ करता था। मुद्रा की बात करूं तो म्यांमार की मुद्रा है क्यात। प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्ष कौन है? अर्थात म्यांमार के प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्ष एक ही व्यक्ति हैं, जिनका नाम है मिन आंग हवाइन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवनेश्वर में बरमुडा अंतरराज्यीय बस टर्मिनल ISBT का नाम किन के नाम पर रखा जाएगा? तो भुवनेश्वर के अंदर जो बरमुडा अंतरराज्यीय बस टर्मिनल है इसका नाम बदलकर BR अम्बेडकर अर्थात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल के वैज्ञानिकों ने साइप्रस देश के पास जल के नीचे एक घाटी का पता लगाया है। इस घाटी को क्या नाम दिया गया है? तो इस घाटी को हाल ही में इरेटोस्थनीज नाम दे दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर बात हुई है साइप्रस की, तो साइप्रस की राजधानी हो जाती है निकोसिया, राष्ट्रपति हो जाते हैं निकोस क्रिस्टोडोलाइडस, मुद्रा हो जाती है यूरो, और साइप्रस जो है ये यूरोप महाद्वीप का एक देश हो जाता है जिसके पास जल के नीचे एक घाटी का पता लगाया है, जिस घाटी का नाम इरेटोस्थनीज दे दिया गया है। तो इतना फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा देश भ्रष्टाचार बौद्ध सूचकांक 2023 की सूची में शीर्ष पर रहा है? तो भ्रष्टाचार बौद्ध सूचकांक 2023 की सूची में शीर्षतम रहने वाला देश है डेनमार्क। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं शीर्ष 3 देश कौन से हैं, तो पहले नंबर पर आ जाता है डेनमार्क, दूसरे नंबर पर आ जाता है फिनलैंड, तीसरे नंबर पर आ जाता है न्यूजीलैंड। ये तो थे 3 शीर्ष देश। बात करूं इस भ्रष्टाचार बौद्ध सूचकांक को जारी करने वाली संस्था का क्या नाम है, तो इसे जारी करने वाली संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल।
बात करूं इस भ्रष्टाचार बौद्ध सूचकांक 2023 की सूची में भारत को कौन सी रैंक दी गई है, तो इसमें भारत को 93वीं रैंक दी गई है, जबकि 2022 में भारत की 85वीं रैंक दर्ज की गई थी। बात करूं आखिरी स्थान किसे मिला, तो आखिरी स्थान अर्थात 180वीं रैंक जो है वो सोमालिया देश को दी गई है। इतना फैक्ट आपको इस भ्रष्टाचार बौद्ध सूचकांक 2023 से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी कौन सी बनी है, तो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी बन चुकी है टोयोटा, जो कि जापान की एक कंपनी है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। टोयोटा लगातार चौथे साल दुनिया की नंबर 1 कार निर्माता कंपनी बनी है, जबकि दूसरा स्थान इसमें वोक्सवैगन को दिया गया है। वोक्सवैगन एक जर्मन की कंपनी है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली हिम तेंदुआ गणना के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हिम तेंदुओं की आबादी सबसे अधिक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो बच्चे को पता होगा कि सर्वाधिक हिम तेंदुओं की आबादी जो है वो लद्दाख के अंदर होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काहिरा में आयोजित ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की एयर राइफल स्पर्धा में किस भारतीय ओलंपियन ने स्वर्ण पदक जीत लिया है, तो इसका करेक्ट आंसर है दिव्यांश सिंह पवार। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने दुनिया की पहली मेथनॉल सक्षम कंटेनर जहाज को लॉन्च कर दिया है, तो इसको लॉन्च करने वाली कंपनी है मार्सक। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मार्सक ने दुनिया के पहले मेथनॉल सक्षम कंटेनर जहाज की पहली यात्रा उल्सान से कोपेनहेगन तक की है, जिसकी कुल दूरी 21,500 किलोमीटर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मलेशिया के 17वें राजा कौन बने हैं, तो मलेशिया के 17वें नंबर के राजा बन चुके हैं सुल्तान इब्राहिम। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मलेशिया की अगर राजधानी आपसे पूछता है तो राजधानी हो जाती है कोलालंपुर, मुद्रा हो जाती है मलेशियाई रिंगट, और वर्तमान में मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम, और 17वें राजा कौन बने हैं, सुल्तान इब्राहिम। इतना फैक्ट आपको मलेशिया से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं, तो एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक के लेखक हैं संजीव कुमार जोशी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजाली ओस्मानी किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो अजाली असोमानी जो हैं ये हाल ही में कोमोरोस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोमोरोस देश की अगर राजधानी आपसे पूछे तो राजधानी हो जाती है मोरोनी, मुद्रा हो जाती है कोमोरियन फ्रैंक, और कोमोरोस जो है ये अफ्रीका महाद्वीप का ही एक देश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फाउंडेशन ने उत्तर प्रदेश के नोएडा एयरपोर्ट के पास आदियोगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने की घोषणा की है, तो इसकी घोषणा हाल ही में ईशा फाउंडेशन के द्वारा कर दी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, LIC म्यूचुअल फंड के नए प्रबंध निदेशक और CEO कौन बने हैं, तो LIC म्यूचुअल फंड के नए प्रबंध निदेशक और CEO बन चुके हैं रवि कुमार झा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है नई दिल्ली ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2024 में किस देश के राष्ट्रपति हेज गिनगोब का कैंसर की वजह से 82 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है, तो ये जो हेज गिनगोब थे ये नामीबिया के राष्ट्रपति हुआ करते थे, जिनका हाल ही में 82 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नामीबिया की बात हुई है तो नामीबिया की राजधानी अगर आपसे पूछे तो हो जाती है विंडहो, मुद्रा हो जाती है नामीबियाई डॉलर, प्रधानमंत्री हो जाते हैं सारा कुंगा गलेवा। नामीबिया भी एक अफ्रीका महाद्वीप का ही एक देश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान पर छिपकली की एक नई प्रजाति अगस्तिया गामा एज की खोज हुई है, तो एक नई प्रजाति छिपकली की खोजी गई है जिसका नाम है अगस्तिया गामा एज। इसकी खोज जो है वो पश्चिमी घाट पर की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए पहला राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो हाल ही में गुजरात के कच्छ में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने यातायात व्यवस्था में सुधार और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल नामक पहल की शुरुआत की है, तो सड़क सुरक्षा बल नामक पहल की शुरुआत पंजाब सरकार के द्वारा कर दी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी हो जाती है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हो जाते हैं भगवंत सिंह मान, राज्यपाल हो जाते हैं बनवारी लाल पुरोहित। इतना फैक्ट आपको पंजाब से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीत लिया है, तो हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब मुंबई की टीम ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मुंबई ने यह खिताब विदर्भ को हराकर जीता है, इसलिए उपविजेता हो जाती है विदर्भ और विजेता हो जाती है मुंबई क्रिकेट टीम, और मुंबई क्रिकेट टीम का यह 42वां खिताब हो जाता है। बात करूं मुंबई टीम के कप्तान कौन थे, तो अजिंक्य रहाणे। विदर्भ टीम के कप्तान कौन थे, तो अजय वाडेकर।
इतना फैक्ट आपको रणजी ट्रॉफी 2024 से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिसे आप सीबीएसई के नाम से भी जानते हैं, सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष बन चुके हैं राहुल सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राहुल सिंह ने हाल ही में निधि छिब्बर का स्थान लिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिसे आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना 1929 को की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन बनता है तो इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयल चैलेंजर्स बंगलोरे ने आईपीएल 2024 से पहले अपना नाम बदलकर नया नाम क्या किया है? तो इन्होंने अपना नया नाम बदलकर रॉयल चैलेंजर बंगलोरे की जगह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो भारत के सबसे ऊंचे मौसम टावर का उद्घाटन जो है वो भोपाल के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में ग्रामीण किसानों के जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए चौथा ऑर्गेनिक ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो इस ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन रुसोमा गांव के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2024 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या रखी गई है? यूएनडीपी के द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 के अंदर भारत की जो रैंक है वो 108वीं रखी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं इस सूचकांक को जारी करने वाली संस्था कौन सी है? तो जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसे आप यूएनडीपी के नाम से भी जानते हैं, जिसे इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। सूचकांक के अंदर टॉप 3 देश कौन से हैं? तो पहले नंबर पर आ जाता है डेनमार्क, दूसरे नंबर पर है नॉर्वे, तीसरे नंबर पर है स्विट्जरलैंड। इतना फैक्ट आपको इससे पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण जो है वो सऊदी अरब के अंदर किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये तो बात थी 3D प्रिंटेड मस्जिद की। अभी हाल ही में 3D प्रिंटेड मंदिर का भी निर्माण हुआ है। वो निर्माण कहाँ पर किया गया है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज जिसका नाम है सुदर्शन ब्रिज, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो भारत का जो सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है इसका उद्घाटन गुजरात के द्वारका में कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। यह ब्रिज ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ता है। सुदर्शन सेतु जिसे पहले सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता था, इसका निर्माण 979 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादक केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादक केंद्र जो है वो हाल ही में विशाखापट्टनम के अंदर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो इसकी पहली महिला निदेशक बन चुकी हैं गीता बत्रा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात हुई है विश्व बैंक अर्थात वर्ल्ड बैंक की। स्थापना विश्व बैंक की जुलाई 1944 के अंदर की गई। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में हो जाता है। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हो जाते हैं अजय बंगा और एमडी एंड सीईओ हो जाते हैं अंशुला कांत। इतना फैक्ट आपको विश्व बैंक से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत के पहले फ्यूचर लैब सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो भारत के पहले फ्यूचर लैब सेंटर का उद्घाटन केरल के तिरुवनंतपुरम में किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2024 में किसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त कर लिया गया है? तो मार्च 2024 के अंदर ही हाल ही में चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार व सुखबीर सिंह संधू, इन दोनों व्यक्तियों को नियुक्त कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात हुई है चुनाव आयोग की अर्थात भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। मुख्यालय इसका दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो इनका नाम है राजीव कुमार। और भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो वे थे सुकुमार सेन। बात करूं भारतीय निर्वाचन आयोग संविधान में किस अनुच्छेद के अंदर आता है? तो अनुच्छेद 325 के अंदर इसका वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मशहूर गायक का 26 फरवरी 2024 को 72 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है? तो यहाँ से आप फोटो देखकर पहचान कर सकते हैं। हाल ही में 26 फरवरी 2024 को पंकज उदास जी का 72 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2024, इसे 24 कर लेना, फरवरी 2024 में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है स्पेन के बार्सिलोना में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका आयोजन ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन ने किया है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किस राज्य ने मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला एक बिल पारित किया है? तो हाल ही में मंदिरों पर टैक्स लगाने वाले एक बिल को पारित करने वाली सरकार है कर्नाटक सरकार। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फरवरी 2024 में किस देश को FATF, जिसकी फुल फॉर्म हो जाती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी वित्तीय अपराध निगरानी की सूची से हटा दिया गया है? तो 2024 के अंदर UAE अर्थात संयुक्त अरब अमीरात को FATF की वित्तीय अपराध की निगरानी सूची से हटा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसकी पूरी फुल फॉर्म हो जाती है। यह 1989 के अंदर G7 सदस्य देशों द्वारा बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में हो जाता है। इसके अध्यक्ष जो हैं वे हैं टी राजा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल, जिसे आप ICC के नाम से भी जानते हैं, इसने किस देश के क्रिकेट बोर्ड पर लगे बैन को जनवरी 2024 में हटा दिया है? तो ICC ने हाल ही में श्रीलंका के क्रिकेट पर लगे हुए बैन को जनवरी 2024 से हटा दिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात हुई है ICC की, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसे इंग्लिश में बोलते हैं, जिसका मुख्यालय दुबई के अंदर स्थित हो जाता है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को की गई थी। इसके CEO जो हैं उनका नाम है जोफ एडलिस। अध्यक्ष की बात करूं तो अध्यक्ष हो जाते हैं ग्रेग बार्कले। इतना फैक्ट आपको ICC से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? तो 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं नीतीश कुमार। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिहार की राजधानी अगर आपसे पूछे तो राजधानी हो जाती है पटना, मुख्यमंत्री हो जाते हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल हो जाते हैं राजेंद्र अर्लेकर। इतना फैक्ट आपको बिहार से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के अंदर पुरुष एकल का खिताब जीता है जेनिक सिनर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीत लिया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने हैं रणबीर कपूर। इन्हें यह पुरस्कार एनिमल नामक फिल्म के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा? तो कीर्ति चक्र से 2024 के अंदर कुल 6 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वे 6 लोग कौन से हैं, एक बार इनको देख लेते हैं। कैप्टन अंशुमन सिंह, हवलदार अब्दुल मजीद, सिपाही पवन कुमार, मेजर दीपेंद्र विक्रम बसनेर, मेजर दिग्विजय सिंह रावत और हवलदार पवन कुमार। ये 6 लोग हैं जिन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाना है। वर्ष 2024 में 6 कीर्ति चक्र, 16 शौर्य चक्र और 80 वीरता पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय सेना के सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो भारतीय सेना के सूबेदार पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला बन चुकी हैं प्रीति रजक। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने किसे सनातन शिरोमणि की उपाधि से सम्मानित किया है? तो सनातन शिरोमणि की उपाधि से सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के किस संस्थापक शिक्षाविद को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर दिया है? तो इनका नाम है सतनाम सिंह संधू। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है? तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पश्चिम बंगाल के कोलकाता नामक शहर में कर दी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जब मेट्रो की बात हुई है तो हावड़ा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है। यह सतह से 33 मीटर नीचे है, इसलिए आपको ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? तो 2023 के लिए मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी हैं क्रिस्टीना पीजकोवा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्रिस्टीना पीजकोवा जो हैं ये चेक रिपब्लिक देश की रहने वाली हैं। मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया गया है। संस्करण कौन सा था? तो 71वां संस्करण आयोजित किया गया है। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन और CEO कौन है? तो इनका नाम है जूलिया माले। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों एक एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी में साथ के साथ नोट करके चलना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाद में आपको अपने बनाए गए नोट्स का रिवीजन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बताने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बताने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है फ्रांस। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने के लिए फ्रांस के 1958 के संविधान में संशोधन किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन किया गया है? तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है?
तो उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश बन चुकी हैं रितु बहारी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रितु बहारी ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी का स्थान लिया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्यालय की अगर बात करूं तो इसका मुख्यालय नैनीताल के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2024 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन चुके हैं? तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं जेफ बेजोस। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जेफ बेजोस जो हैं ये अमेजन के संस्थापक हैं और इनकी संपत्ति $200 मिलियन है। सेकंड नंबर पर आ जाते हैं एलोन मस्क जो कि स्पेस एक्स के मालिक हैं। इनकी संपत्ति $198 बिलियन है। नेक्स्ट तीसरे नंबर पर आ जाते हैं बर्नार्ड अर्नाल्ट जो कि लुई वीटो के संस्थापक हैं। इनकी संपत्ति है $197 बिलियन। इतना फैक्ट आपको इनसे ध्यान रखना है। किस राज्य में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन बिहार के अंदर कर दिया गया है, अर्थात बिहार के पटना के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गंगा डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव भी है और इसका वैज्ञानिक नाम प्लेटनिस्का गंगेटिका भी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमास सुल्योक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो तामस सुल्योक को हंगरी के नए राष्ट्रपति चुन लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हंगरी की राजधानी हो जाती है बुडापेस्ट, मुद्रा हो जाती है फोरिंट, राष्ट्रपति हो जाते हैं तामस सुल्योक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है जो गगनयान मिशन 2024 से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? तो इनका नाम हो जाता है व्योममित्र। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन ओडिशा के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की शुरुआत की गई है? तो इस मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की शुरुआत नई दिल्ली के अंदर कर दी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस राज्य में संसद खेल महाकुंभ के तीसरे चरण का शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में तड़ोबा महोत्सव 2024 मनाया गया है? तो इसका आयोजन जो है वो महाराष्ट्र के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 66वें ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 के अंदर बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जो है वो दिस मोमेंट ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2024 में अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो फरवरी 2024 के अंदर अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड ओलेग कोनोनेंको ने बना लिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में 878 दिन लगभग 2.5 साल से अधिक समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के नए महाधिवक्ता कौन बनाए गए हैं? तो राजस्थान राज्य के नए महाधिवक्ता बने हैं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राजस्थान की राजधानी हो जाती है जयपुर, मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, राज्यपाल हो जाते हैं कालराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड बोट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो बोट कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं रणवीर सिंह। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? तो राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं MM श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला और सबसे बड़ा सर्वे पाठ सर्वेक्षण जहाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, इसका नाम क्या है? तो इस जहाज का नाम है INS संध्यायक। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास आदियोगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा को स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में 25वां काला घोड़ा कला महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन मुंबई के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित 120 फीट ऊंचा देश का पहला तांबे का आवरण वाला सबसे बड़ा बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसकी स्थापना बिहार के पटना में की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन सुविधा शुरू की जाएगी? भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन सुविधा जो है वो गुजरात के द्वारका के अंदर शुरू की जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2023 में किस राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की? तो इसकी शुरुआत झारखंड सरकार के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। इसी के साथ हमने पिछले 6 माह के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण और चर्चित घटनाएं हुई हैं उन सभी को एकदम डिटेल वाइज व स्टैटिक जीके के पोर्शन के साथ कवर कर लिया है। अब आपके एग्जाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपको वो गलत नहीं करना है।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा अपने अन्य दोस्तों तक भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो पाने के लिए आप रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।